नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। आइए हम पढ़ते हैं विश्व रेडियो दिवस के बारे में। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा 3 नवंबर 2011 को अपने 36वें सम्मेलन के दौरान मनाने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2024 का थीम, इसका थीम जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी, ये इसका थीम है। आप इस थीम को जरूर याद रखिएगा। वर्ष 2024 का थीम, वर्ष 2023 का जो थीम था रेडियो और शांति था, जबकि 2024 का है रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी। ये बात ध्यान रखना। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस दिन संचार के माध्यम के तौर पर रेडियो की भूमिका पर चर्चा होती है और लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाता है। यह दिवस रेडियो के महत्व के बारे में आम जनता को बताने और इसके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना? 13 फरवरी 1946। ये डेट आप लोगों को याद में रखना है। संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी, इसलिए विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। हर साल यूनेस्को दुनिया भर के प्रसारकों, संगठनों और समुदायों के साथ गतिविधियों का आयोजन करके विश्व रेडियो दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में अपनाया था। तो विश्व रेडियो दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2012 से। तो 2012 से मना। इस बार इसका कौन सा संस्करण है? तो इस बार इसका 13वां संस्करण है। इस बार विश्व रेडियो दिवस का यह 13वां संस्करण है। आइए अब जानते हैं रेडियो के बारे में। रेडियो एक कम लागत वाला व लोकप्रिय संचार माध्यम है जो दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम है। रेडियो का आविष्कारक गुलिएल्मो मार्कोनी को माना जाता है। इसे मार्कोनी जो है रेडियो के आविष्कारक हैं। गुलिएल्मो मार्कोनी रेडियो का आविष्कार का ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जी के जुड़े हुए प्रश्न होंगे। मार्कोनी ने इटली में 1895 में पहली प्रैक्टिकल वायरलेस रेडियो संचार प्रणाली विकसित की और 1896 में इसका पेटेंट कराया। तो इसलिए मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाता है। अब भारत में रेडियो के बारे में देखिए। भारत में रेडियो जून 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब ने पहली बार प्रसारण किया। जून 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब ने पहली बार प्रसारण किया था। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आई। इसका उद्घाटन उस समय के लॉर्ड वायसराय इरविन ने किया था। उद्घाटन किसने किया था? वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था, यह ध्यान रखिएगा। इरविन। अप्रैल 1930 में उद्योग और श्रम विभाग के तहत IBC इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने प्रायोगिक आधार पर संचालन शुरू किया। 1930 में प्रायोगिक आधार पर इसका संचालन क्या किया? शुरू किया। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बन गई। तो ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना समझिएगा कि 8 जून 1936, इसी को बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो। 8 जून 1936। स्टैटिक जीके से जुड़े प्रश्न बनेंगे, आपको ये बात याद रखनी है। ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम क्या बोलते हैं? AIR, जो न्यूज करता है ना, AIR न्यूज। तो ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती का एक प्रभाग भारत की राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारण सेवा है। 1956 से इसको आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाने लगा? आकाशवाणी। तो ऑल इंडिया रेडियो को ही क्या बोलते हैं? आकाशवाणी। कब से? 1956 से इसका नाम आकाशवाणी कहा जाने लगा। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस तरीके का प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।